गुड मॉर्निंग बच्चों। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के अध्ययन में थोड़ा और आगे। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 इसका बताया था। उसी क्रम में मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निम्नलिखित आव्यूह अव्युत्क्रमणीय हैं? अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय की एकमात्र पहचान है कि यदि किसी आव्यूह का डिटर्मिनेंट्स 0 है तो वह अव्युत्क्रमणीय है, और यदि उसका डिटर्मिनेंट्स 0 नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय है। तो आइए चेक करते हैं। ए पहला, ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 1 4 5 1 4 5 ये है हमारा आव्यूह। और अब निकालते हैं इसका मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर दें इसका, तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा 0 0 4 6 4 5 -2 0 0 2 6 1 5 +3 0 0 2 4 1 4। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20 4 छक्का 24 5 दूनी 10 -6 8 -4 ये होगा 4 -2 गुणे 4 धन 3 गुणे 4 कुल मिलाकर 4 -8 धन 12। तो 4 तिया में 12 9 10 में से 6 गया 4 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 -4 12 12 4 कितना हुआ 16 16 -8 बराबर कितना हुआ? चूंकि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये ए अव्युत्क्रमणीय नहीं है। ये व्युत्क्रमणीय है और इसका व्युत्क्रम आव्यूह हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं और चेक करते हैं। ठीक यही प्रोसेस आपको अपनाना है। कभी भी व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की पहचान करनी हो तो ए 1 2 3 2 4 6 ए 1 2 3 2 4 6 और 3 5 9 3 5 9। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ ए R1 के सापेक्ष प्रसार, इसका आ जाएगा 4 6 5 9 -2 2 6 3 9 धन 3 2 4 3 5। फिर सॉल्व करेंगे, आएगा 9 चौका 36 5 छक्का 30 9 दूनी 18 6 त्रिक 18 धन 3 5 दूनी 10 -12 तो ये आ जाएगा 6 और ये तो 0 हो जाएगा और धन 3 गुणे 2 यानी 6 धन 6 बराबर 12, यानी मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय नहीं है। ये भी नहीं। इसी प्रकार आप अगले को भी चेक कर लीजिएगा। सेकंड, अव्युत्क्रमणीय एक 2 3 2 4 6
देखिए बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है आंसर्स में। व्युत्क्रमणी और अव्युत्क्रमणी की सीधी सीधी डेफिनेशन आप जानिए कि यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य है तो वह व्युत्क्रमणी है, और यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य है तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणी कहते हैं। यानी जब वह शून्य होगा तो वह अव्युत्क्रमणीय होगा, और जब वह शून्य नहीं होगा तो वह व्युत्क्रमणीय होगा। अब हमारे इसमें देखिए क्वेश्चन में जब मैंने इसका प्रसार किया तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आती है। अगर ये 0 नहीं आती है तो मतलब ये व्युत्क्रमणीय हुआ, अव्युत्क्रमणीय नहीं है। तो कुछ ऐसा दिया है, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लीजिए। 1 4 6 ये 0 हो जाएगा। 4 6 5 9 -2 0 0 2 6 3 9 2 6 3 9 एंड +3 2 4 3 5 2 4 3 5 कैलकुलेशन 5 9 चौका 36 5 छक्का 30 -2 18 18 3 5 दूनी 10 3 चौका 12। तो ये माइनस हुआ, ये गलत हो जा रहा है, ये हो गया माइनस। अब सही है, तो ये माइनस होने के नाते अब ये 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो गया तो अब लिखेंगे मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय है। बस थोड़ा कैलकुलेशन आप चेक कर लें, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन को सही कर लीजिए, वो गलत ना होने पाए, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही होंगी। तो इस प्रकार इसको आप चेक करेंगे प्रश्न नंबर 9 को। ये था प्रश्न नंबर 9। अब आइए हम आपको ले चलते हैं साहब, ये पूरे एक्सरसाइज में आपको केवल ए इनवर्स ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 15 में देखिए बोर्ड में आया हुआ यूपी बोर्ड 2010 12 14 15 16 ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आइए एक बड़ा सा सवाल ए इनवर्स को ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स हमारा आव्यूह क्या है? ए इक्वल टू आव्यूह है 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 3 4, ये है आव्यूह। पहला स्टेप मॉड ऑफ ए निकालेंगे हम। मॉड ऑफ ए इक्वल टू प्रसार 1 0 0 4 3 3 4 -3 0 1 3 1 4 +3 1 4 1 3, ये मिला। सावधानी से 4 चौका 16 9 4 -3 3 -4, तो ये आ जाएगा 9 7 16 3 गुणे 1 धन 3 गुणे -1, तो कुल मिलाकर 7 ऋण 3 ऋण 3, तो 7 ऋण 6 बराबर कितना आया? 1, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसका उपसारणिक निकालेंगे, जैसे कल मैंने बताया था ठीक उसी तरह। C11 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर 1 + 1, और ये 4 3 3 4 बराबर हो गया 4 चौका 16 -9 बराबर 7। C12 -1 पर 1 + 2, और ये 0 0 1 3 1 4 1 3 1 4 इक्वल टू -4 -3 दैट इज -1। C13 -1 पर 1 + 3, और को फैक्टर इसका बनेगा 1 4 1 3, तो यह आ जाएगा 3 -4 दैट इज -1। C21 यहाँ पे आएंगे 0 और 0,
तो -1 पर 2 + 1 और ये 0 0 3 3 3 4 3 3 3 4 इक्वल टू -12 -9 बराबर -3। C2 2 -1 पर 2 + 2 और ये 0 और ये 0 1 3 1 4 1 3 1 4 that is 4 - 3 that is 1। C2 3 तो ये आ जाएगा, ये पूरा 0 और ये 0 1 3 1 3 1 3 1 3 मतलब हो गया 0। अब आएंगे C3 1 पर। C3 1 का मतलब 0 और ये 0 3 3 4 3 3 3 4 3 मतलब हो जाएगा 3 3 का 9 -12 बराबर -3। अब हम निकालेंगे C3 2 -1 पर 3 + 2 और यहाँ पे ये 0 और ये 0 1 3 और क्या बचेगा, ये 0 ये 0 तो 1 3 1 3 शायद, हाँ ये आ जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे 1 3 1 3 1 3 1 3 कुल कैलकुलेशन 0। फिर हम लास्ट में 3 3 निकालेंगे -1 पर 3 + 3 और इसका कोफैक्टर ये 0 ये 0 1 3 1 4 1 3 1 4 that is 4 - 3 and that is 1। इस तरह यही वर्क आपको सावधानी से करना है जिससे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे मैं करता हूँ। इससे ना आपको चिन्हों का गलत होगा न कैलकुलेशन का गलत होगा। अब हम CIJ का निर्माण करेंगे। ऐसे देखिए आप भी, ये बना C11 7 ऋण 1 ऋण 1 -3 1 और 0 फिर -3 0 और 1, ये देखिए बना। अब हम निकालेंगे ADJ ऑफ CIJ यानी परिवर्त आप भी उसको बोलते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1। अब हम A इनवर्स निकालेंगे ना। A इनवर्स इक्वल टू ADJ ऑफ A अपॉन mod ऑफ A। तो mod ऑफ 1 से भाग देंगे तो आपको वैल्यू वही मिलेगी। 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1, ये आपका हो गया। ये है प्रश्न नंबर आपका 15। -7 -3 -3 एंड -1 1 0 फिर -1 0 1 एकदम करेक्ट है। तो इस तरह देखिए मैंने एक सिस्टम आपको बताया और इस सिस्टम पर बच्चों आपको वर्क करना पड़ेगा। कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चन, जैसे जो प्रॉब्लम्स मैंने प्राथमिक संक्रिया द्वारा बताया था आप उनको भी इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, तमाम क्वेश्चन यहाँ के। आप मेहनत करिए, बार बार करिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इस टॉपिक पे करना क्या है। क्योंकि ये टॉपिक केवल यहीं तक नहीं है, आगे चल के आपको और वर्क करना पड़ेगा, समीकरण हल करने पड़ेंगे इससे। अच्छा आइए, और छोटे छोटे ये सब गुणा भाग आव्यूह का तो आप पढ़े, आव्यूह का गुणा भाग आप स्वयं कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर है, कुछ फालतू सवाल दिए हुए हैं। 17वां, इस 16वें का प्रतिलोम आप खुद ज्ञात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17वां दिया A इक्वल टू दिखाइए A³ इक्वल टू माइनस A इनवर्स। तो पहले A इनवर्स तो ज्ञात कर लीजिए। A³ का क्या मतलब, अब गुणा करना है, पहले A गुणे A फिर जो आता है फिर उसमें A। और आव्यूह का गुणा तो आप अच्छे से आव्यूह के चैप्टर में पढ़े ही हैं, गुणा तो आप पढ़े ही हैं, बस आपको वर्क करना है। तो आइए क्या हम बता दें इसमें, और
पूरा करना। 22वां क्वेश्चन, आइए हम ए इनवर्स ही निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध कीजिए 1 0 माइनस 1, सिद्ध कीजिए 1 0 माइनस 1 3 4 5 3 4 5 0 माइनस 6 माइनस 7 0 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि इसका इनवर्स इतना होगा। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। लेट a इक्वल टू दिस, तो मॉड ऑफ a इक्वल टू क्या होगा 1 4 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 0 3 5 0 माइनस 7 माइनस 1 3 4 0 माइनस 6। ठीक वही क्रिया 7 चौक 28 प्लस 6 25 30, ये तो 0 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 18 0, तो कुल मिलाकर ये तो 2 आ गया माइनस 0 आया और ये प्लस 18 आएगा और कुल मिलाकर कितना हुआ 20, यानी मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम फिर निकालेंगे वही क्रिया C11 सब सारी चीजें बार बार जब आप करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब फिर C11 माइनस 1 पर 1 प्लस 1 और इसका कोफैक्टर हो गया 4 5 माइनस 6 माइनस 7, यानी माइनस 28 प्लस 30 बराबर 2 आ गया। C12 निकालेंगे माइनस 1 पर 1 प्लस 2 और ये आ जाएगा 3 5 0 माइनस 7, तो बराबर माइनस 7 त्रिक 21 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 21। C13 माइनस 1 पर 1 प्लस 3 और ये को फैक्टर हो जाएगा 3 4 0 माइनस 6, माने माइनस 18 ऋण 0 बराबर माइनस 18। फिर C21 माइनस 1 पर 1 प्लस 2 सॉरी 2 प्लस 1, यहां से ये 0 ये 0 तो इसका को फैक्टर 0 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, तो कुल मिलाकर माइनस 0 माइनस 6, यानी आ गया आपका 6। C22 माइनस 1 पर 2 प्लस 2, आप देखते जाइए सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस अपने आप। C22 का मतलब ये 0 और ये 0 1 माइनस 1 0 माइनस 7, तो आ जाएगा आपका माइनस 7 माइनस 0 बराबर माइनस 7। C23 माइनस 1 पर 2 प्लस 3, यहाँ पे आए 0 और 0 1 0 0 माइनस 6, यानी कुल मिलाकर माइनस 6 माइनस 0 बराबर माइनस 6 आएगा। अब C31 माइनस 1 पर 3 प्लस 1 और ये आ जाएगा 0 0 0 माइनस 1 4 5 इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 4 एंड इक्वल टू 4। फिर C32 निकालेंगे तो माइनस 1 पर 3 प्लस 2 और ये वैल्यू मिलेगी 0 0 1 माइनस 1 3 5 और ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 3 बराबर माइनस 8। C33 निकालेंगे तो माइनस 1 पर 3 प्लस 3 तो हो गया और ये 0 ये 0 1 0 3 4 1 0 3 4 को फैक्टर हुआ और ये 4 माइनस 0 दैट इज 4, ये सब मिल गया हमको। अब हम Cij निकालेंगे। Cij की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से 2 21 18 6 माइनस 7 माइनस 6 4 माइनस 8 और 4। फिर हम निकालेंगे Adj ऑफ A, तो परिवर्त आव्यूह करेंगे 2 21 माइनस 18 6 माइनस 7 माइनस 6 4 माइनस 8 4। और अब हम निकालेंगे A इनवर्स, तो 20 से जब भाग देंगे बच्चों तो सब 2/20 सॉरी 2/20 6/20 4/20 21/20 माइनस 7/20 माइनस 8/20
-18/20 -6/20 और 4/20, यानी 20 से क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आपने निकाली थी उसी से भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो देखिए सब काटने के बाद आपको मिलता चला जाएगा। काटेंगे 1/10 आ जाएगा, ये देखिए 3/10 आ जाएगा, ये देखिए 1/5 आ जाएगा। ऐसे सब सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। तो आज की डेट में इतना हम बताते हैं और उम्मीद करते हैं इनवर्स पर आप वर्क करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।